आज़ादी। अजय, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारा। मैं तुम्हारे परिवार की, इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर इस घर का काम करती रहूँ और सबका खाना बनाती रहूँ। मेरी अपनी कोई जिंदगी रही ही नहीं गई है। शादी के बाद मैंने क्या क्या सपने देखे थे, तुमने मेरे सारे सपने ही बर्बाद कर दिए। कौन से सपने की बात कर रही हो ममता? किस चीज़ की कमी रखी है मैंने तुम्हें? जो भी मुंह खोलती हो मैं तुरंत लाकर तुम्हें देता हूँ। लाकर देते हो तो एहसान करते हो क्या? नौकर की तरह दिन भर खटकती रहती हूँ तुम्हारे घर में। तुम तो सुबह सुबह ही निकल जाते हो और रात को लेट आते हो। आने के बाद तुम्हें भी खाना चाहिए, खाकर बिस्तर पर लेट जाते हो। मेरी जिंदगी बता दो क्या है? सुबह किचन में, दोपहर किचन में और रात किचन में। अगर कहीं घूमने फिरने को बोल दो तो तुम्हें ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलेगी। तो मैं क्या घर में बंद रहूं? देखो ममता, मुझे जब जब छुट्टी मिलती है तब तब तुम्हें ले जाता हूं ना घुमाने के लिए। अब तुम सोचो, मैं तुम्हें हर महीने कहीं लंबी टूर पर ले जाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता। घर परिवार भी है, उन्हें भी तो देखना है। बाकी हर संडे तो हम कहीं ना कहीं निकल ही लेते हैं। महीने में 2-3 बार तो बाहर डिनर कर ही लेते हैं ना। अब इससे ज्यादा कितना करूं मैं? तुमको लेकर घुमाता भी रहूं, नौकरी भी कर लूं, परिवार भी देख लूं। ममता, मैं मिडिल क्लास का लड़का हूं, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। नहीं नहीं, तुम्हें मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तुम नौकरी देखो, परिवार देखो, इसके बाद टाइम मिलेगा तो मुझे देखना। वैसे भी तुम क्या देखोगे मुझे? मैं खुद अब अपने आप को देख लूंगी। बहुत बनकर रह ली मैं इस घर की नौकरानी। अब मुझे नौकरानी नहीं बनना है। तुम मुझे हर महीने 5,000 दो मेरे अपने खर्च के लिए। मुझे भी काम होते हैं। ठीक है, ले लेना अगर तुम्हें उससे ही संतुष्टि है तो, कहते हुए अजय वहां से चला जाता है। धीरे धीरे ममता अब अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने लगी। धीरे धीरे करके उसने किटी पार्टी शुरू कर दी। सहेलियों के साथ घूमना, शॉपिंग करना, मूवी देखना, हर हफ्ते अब उसका प्रोग्राम पहले से ही फिक्स रहता था। अब ममता जैसे तैसे सुबह का खाना तो बना देती, लेकिन अजय के जाने के बाद तुरंत तैयार होकर वह भी घर से बाहर निकल जाती और शाम को फिर 6-7 बजे के आसपास ही आती थी। अब घर में अकेले बस संतोष जी, उनके पति प्रदीप जी और छोटी बेटी शालू रहती थी, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। असल में ममता एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। उसे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड था, लेकिन उसे नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ज्यादातर घूमना फिरना, पार्टी करना, मूवी देखना, यह सब उसे बहुत अच्छा लगता। ज्यादातर करके वह भी टीवी में, मोबाइल में देखती कि लड़कियां बाहर मजे कर रही हैं, कैसे बिना रोक टोक के घूम फिर रही हैं। वह बस जिंदगी जीना चाहती थी। उसके सपनों में घर, परिवार, जिम्मेदारियां बिल्कुल भी नहीं थी। पढ़ी लिखी थी लेकिन नौकरी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि नौकरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नौकरी वाला इंसान खुद के लिए टाइम पाता ही नहीं है। तो फिर उसका घूमना फिरना तो सपनों की बात हो जाती, जिसके चलते वह बस अजय से दिन रात लड़ाई करती और ममता के सपने पूरे करने के चक्कर में अजय बुरी तरह से पीस कर रह गया था। लेकिन आज ममता बहुत खुश थी। ज्यादा नहीं, कम से कम 5,000 ही सही अजय की जेब से उसके लिए हर महीने निकलने वाले थे। अजय के जाने के बाद ममता पूरे दिन बाहर ही रहती। घर में सास ससुर ननद किसी की कोई भी परवाह नहीं थी। संतोष जी बेचारी बेटी के साथ पूरा घर संभालती। वह खुद दुखी थी ममता की हरकतों से। जब भी ममता को समझाने की कोशिश करती तो वह कहती, आप नहीं समझोगे। जैसे आपकी सास ने दबा कर घर में रखा है, आप चाहती हैं कि वैसे ही मुझे दबा कर रख लूं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं। एक ही तो जिंदगी है, उसको मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूं।
जब ममता अपने पति की ही नहीं सुनती तो भला सास ससुर की किस खेत की मूली थे। धीरे धीरे शालू की उम्र हो गई थी। प्रदीप जी और अजय दोनों मिलकर शालू की शादी के चक्कर में पड़ गए थे। हर महीने शादी के लिए कुछ न कुछ इकट्ठा करते रहते ताकि वह शालू की शादी में कोई कमी न छोड़ सके। प्रदीप जी की भी नौकरी थी लेकिन तनख्वाह कोई बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए बाप बेटे दोनों को ही मिलकर शादी की तैयारी करनी थी। ऊपर से ममता के आए दिन के नए नए नखरे। उसे बस अजय के पैसों से मतलब था कि अजय का सारा पैसा उसके हाथ में आ जाए। शालू की शादी होगी ना होगी इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, जिसे लेकर आए दिन घर में रोज रोज कलेश होता ही गया। कहाँ बेचारा अजय दिन भर ऑफिस से थका हारा आकर पत्नी से प्यार के दो मीठे बोल सुनने की बजाय उसे रोज ममता से ताने सुनने को ही मिलते थे। अजय, तुम किसी काम के नहीं हो, पता नहीं तुम्हारी कमाई कहाँ फेंक के आ जाते हो। बगल में राहुल भैया को देखो, कितना खुश रखते हैं अपनी पत्नी को। क्या कुछ नहीं पहनती उनकी पत्नी, जब जी चाहे शॉपिंग करती रहती हैं, आए दिन नए नए गहने बनवाती रहती हैं। और तुम तो किसी काम के नहीं हो, साल में 6 महीने में भी एक छोटा सा गहना भी नहीं बनवा सकते हो। रूपा के पति को देखो, कविता दीदी के पति को देखो, आए दिन वह किसी न किसी को दिखा दिखा कर अजय को मानसिक टॉर्चर करती ही रहती थी। सबकी तुलना में अजय हर बार ममता की नज़रों में बहुत ही नाकारा निकलता था। आखिर अजय कब तक बर्दाश्त करे, वह भी इंसान था। दिन भर ऑफिस की टेंशन, घर पर आने के बाद ममता के प्यार के बोल की बजाय हर किसी से तुलना करके उसे बार बार नीचा दिखाना, आखिरकार चिल्ला पड़ता था अजय ममता के ऊपर। अजय का चिल्लाना घर में तूफान आने से कोई रोक नहीं पाता। अब ये लगभग रोज का ही हो गया था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ममता अब अजय से तलाक लेने के लिए पीछे पड़ गई थी। वैसे भी उसे ये पाबंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बार बार सास का टोकना, अजय का उसके मन मुताबिक पैसे ना देना, उसके बाहर फ्रेंडों के साथ घूमने में पाबंदियां लगाना, रात को मूवी देखने पर रोक लग जाना, यह सब चीज़ उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी, इसीलिए उसने सारे रिश्ते किनारा करते हुए अजय से तलाक की मांग कर दी। अजय भी इतनी बुरी तरह से ममता को झेल चुका था कि अब उससे बिल्कुल भी प्यार की उम्मीद नहीं रह गई थी, जिसके चलते आज बात उनके तलाक पर आ गई थी। आज कोर्ट में दोनों ही आमने सामने खड़े थे। जज साहब ने जब ममता से पूछा कि तलाक क्यों लेना चाहती हो, तो ममता ने रोते हुए कहा, जज साहब, मुझे मेरी ससुराल में टॉर्चर किया जाता है, नौकरों की तरह काम करवाया जाता है। मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उस घर में एक नौकरानी बन के रह गई हूँ। बात बात पर रोक टोक, और मेरा पति जो सुबह ही चला जाता, रात को आता, प्यार के दो बोल भी नहीं बोलता। पूरी तरह से मेरे लिए मेरा ससुराल जेल बनकर रह गया है। वो घर नहीं है, वहाँ मेरा दम घुटता है। मुझे तलाक ही चाहिए। अजय ने भी अपना पक्ष रखा। जज साहब, अगर यह तलाक लेना चाहती है तो इसे मैं खुशी खुशी तलाक दे दूंगा, क्योंकि इसके साथ रहकर मुझे पत्नी का सुख नहीं मिला, पत्नी का प्यार नहीं मिला। तो इससे अच्छा है कि मैं इससे अलग होकर ही पत्नी के प्यार के लिए तरसता रह जाऊं। जज साहब, मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूं। मेरे लिए घर परिवार नौकरी जिम्मेदारियां सब कुछ हैं। मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। मेरी एक बहन शादी करने के लिए है, माँ है, बाऊजी है। मैं कैसे अपनी सारी तनख्वाह उठाकर ममता के हाथों पे दे दूं, और वह भी किस लिए? ताकि वह बाहर जाकर मूवी देख सके, शॉपिंग कर सके, अपनी सहेलियों के साथ होटल में खाना खा सके। मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं इतने बड़े बड़े शौक नहीं पालता। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं ममता को खुश रख सकूं। मैं कभी अपने माँ बाप बहन को बाहर डिनर पर नहीं ले गया, लेकिन मैं इसे लेकर जाता था। मैंने कभी उन्हें आज तक मूवी ना दिखाई, लेकिन मैं इसे दिखाता था, क्योंकि ये मेरी पत्नी थी। यह घर में रहती थी। कभी कभी मैं इसके साथ घूमने निकलता था, जो कहती थी करता था, लेकिन इसका लेवल बढ़ता गया। लेकिन मेरी औकात तो वही थी ना, जितनी सैलरी पाऊंगा उतना ही तो खर्च करूंगा ना।
जितनी चादर होगी उतने ही तो पाँव पसारूंगा ना। अब इसको मेरी पूरी सैलरी चाहिए। अगर यह परिवार के साथ जिम्मेदारियों के साथ सब कुछ लेकर चलती तो मैं खुशी खुशी अपनी सारी सैलरी इसके हाथ में दे देता, लेकिन इसे तो मेरे परिवार से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि इसे तो मुझसे भी मतलब नहीं है। इसे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। यह आज की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है और मैं ठहरा मिडिल क्लास का। शायद हम दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसीलिए यह रिश्ता भी नहीं चल पाएगा। अजय ने भी अपनी लाचारी बेबसी अपनी जिम्मेदारियां जज साहब के आगे रख दी। बहुत समझाने पर भी जब ममता समझने को तैयार नहीं हुई तो आखिरकार जज साहब ने सब कुछ तय करके ममता से कहा कि ममता, तुमने अपने मुंह से कहा कि तुम पढ़ी लिखी एक मॉडर्न लड़की हो, तो जब पढ़ी लिखी हो तो तुम खुद भी अच्छी नौकरी कर सकती हो, अच्छी जॉब कर सकती हो। तुम्हें तो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हारे पति की जितनी हैसियत है उसके हिसाब से ही तुम्हें मेंटेनेंस दे दिया जाएगा। बाकी तुम जितना चाहती हो 50 लाख, वह मुश्किल है, क्योंकि मेंटेनेंस भी उतना ही दिया जा सकता जितनी पति की कमाई हो, जितनी पति की हैसियत हो। इसीलिए जज साहब ने अजय की कमाई को देखते हुए, उसका बैकग्राउंड देखते हुए पैसे ममता को दिलवा देते हैं। अब दोनों ही अपनी लाइफ में आज़ाद थे। ममता से तलाक के बाद अजय बहुत उदास रहने लगा था, क्योंकि ममता थी तो आखिर उसकी पत्नी। इतनी जल्दी अपनी पत्नी को भुलाया तो नहीं जा सकता था। चाहे भले ही उनकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, उनका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन पत्नी ये नाम ही ऐसा है जिसके लिए दिल में कोई ना कोई जगह जरूर हो जाती है। और इसके उल्टा उधर ममता को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ने वाला था कि अजय के साथ उसका तलाक हो गया है। ममता ने रो गा कर अपने माँ बाप को जितनी भी कहानी बनाकर सुनानी थी सुना दिया था, जिसके चलते ममता के माँ बाप ने भी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बेटी का ही साथ दिया। अब तो वैसे भी ममता के पास पैसे थे, वह पूरी तरह से फ्री थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर से अजय नाम का कोई ग्रहण हट गया हो। अजय उदास रहने लगा था। अजय की उदासी देख संतोष जी ने कुछ सोचते हुए अजय से कहा, बेटा देख, ऐसे कब तक रहोगे, ऐसे कब तक काम चलेगा। जो हो गया उसे भूल जा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाने का कोशिश करो। नहीं माँ, अब दोबारा नहीं, थक गया हूँ मैं। अब मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। बस मैं अब शालू की शादी कर लूँ, इसके बाद मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा। बेटा तुम तो फ्री हो जाओगे, लेकिन हमारा क्या होगा, इस घर का क्या होगा। इस घर के लिए भी तो एक बहू चाहिए ना। माँ, अभी एक बहू से तुम्हें सबक नहीं मिला जो दूसरी बहू के चक्कर में पड़ गई। नहीं बेटा, वह बहू तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी थी, कुछ ज़्यादा ही नए जमाने की थी, मॉडर्न सोच वाली थी। उसे अपने हक के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी होती हैं। इस बार हम किसी गरीब घर की कम पढ़ी लिखी लड़की से तुम्हारी शादी करेंगे। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा मिडिल क्लास के होंगे। हम उस घर की लड़की लाएंगे। अब मुझे पढ़ी लिखी बहू नहीं, एक संस्कारी बहू चाहिए जो अपनी खुशी के साथ साथ हमारी खुशी का भी ध्यान रख सके। बेटा, धीरे धीरे जमाना इस मोड़ पर जा रहा है जहां पर अब दहेज की मांग कम होगी और अच्छी संस्कारी लड़कियों की मांग ज़्यादा होगी। शायद हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। बेटा, तुम तो समझदार हो, तुम समझो, ऐसे जिंदगी नहीं कटने वाली है। माँ की बात सुनकर अजय भी सोचने के लिए मजबूर हो गया था। माँ की बात भी सही थी। पूरी जिंदगी आखिर अकेले ही तो नहीं बिताई जा सकती है। कुछ सोचते हुए उसने संतोष जी से कहा, ठीक है माँ, मैं शादी करूँगा, लेकिन पहले शालू की शादी के बाद। कुछ दिनों में शालू की शादी भी हो जाती है और संतोष जी ने अपने रिश्तेदारों से पूछकर जान पहचान की ही लड़की अनुप्रिया से अजय की शादी कर देती हैं। अनुप्रिया बिल्कुल ममता से विपरीत थी। अनुप्रिया ने भी पढ़ाई पढ़ी थी, लेकिन समाज वाली, संस्कार वाली, जिम्मेदारियों वाली। अनुप्रिया अपने व्यवहार से अजय के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। अब अजय ऑफिस से घर आने के बाद पत्नी की गोद में सर रखकर सुकून की प्यार भरी बातें कर सकता था। अब उसके घर में लड़ाइयों की आवाज नहीं,
पायल की झनक होती थी। दोस्तों, हर पढ़ी लिखी लड़की ममता जैसी नहीं होती है, लेकिन यह भी सही है, फ्रीडम के नाम पर आजकल परिवार भी बहुत टूटते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत बहुत